पूछो पता ना दिलदार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। फिल्म इंडस्ट्री का ये वो दौर था जब बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार का जादू चल रहा था। इसी बीच फिल्मी पर्दे पर एक आम से दिखने वाले एक्टर की एंट्री हुई जिसका नाम था जैकी श्रॉफ। जैकी? आज हम अपने इस वीडियो में इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कौन है जैकी श्रॉफ और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 को महाराष्ट्र के उदगीर में हुआ था, जो कि लातूर जिले में लोकेटेड है। इनके पिता का नाम काकू भाई था, जो कि एक गुजराती थे, तो वहीं माँ रीटा श्रॉफ थीं, जो कि तजाकिस्तान से थीं। इनके पिता एक एस्ट्रोलॉजर थे जो एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनका पर्ल का फैमिली बिजनेस था। जैकी का तब नाम रखा गया जय किशन श्रॉफ, जो कि बाद में बदल दिया गया। जैकी के पिता शुरू में स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाया करते थे। एक बार उनका सारा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में डूब गया और परिवार रोड पर आ गया। इसी के बाद जैकी का परिवार मुंबई के मालाबार एरिया के 3 बत्ती इलाके में आकर वालकेश्वर चौल में रहने लगा। जैकी का बचपन और जवानी 3 बत्ती के इसी चौल में 10x10 की एक खोली में बीता। यहाँ ये अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहा करते थे। इनके बड़े भाई इनसे 7 साल बड़े थे, जो हमेशा चौल के लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। इस वजह से इनके भाई की 3 बत्ती इलाके में बहुत अच्छी पकड़ बन गई थी। साल 1967 में एक डूबते हुए आदमी को बचाने के चक्कर में इनके भाई की समंदर में डूबने से मौत हो गई। तब 10 साल के जैकी अपने भाई की मौत से बुरी तरह से टूट गए। भाई की मौत के बाद इनके घर में पैसों की तंगी रहने लगी और इन्हें 11th के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जैकी श्रॉफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्होंने अपनी पढ़ाई इसलिए भी छोड़ दी क्योंकि इनकी फीस भरने के लिए इनकी माँ को घर के बर्तन और अपनी साड़ी तक बेचने पड़े थे। अरे तेरे 2 पैसे से क्या अपना गाड़ी और बंगला बनेगा क्या? आई तूने अपने हाथ की हालत देखी है? गड्ढा पड़ गया, गड्ढे। ये देख के मेरा सर फटता है। भाई की मौत के बाद इन्होंने परिवार की मदद करने के लिए कई छोटे मोटे काम किए, जैसे फिल्म थिएटर के बाहर मूंगफली बेची, रात में फिल्मों के पोस्टर चिपकाए। एक इंटरव्यू के दौरान जैकी श्रॉफ ने बताया था कि ये बचपन में फिल्म रिलीज और इलेक्शन का इंतजार करते थे ताकि दोस्तों के साथ दीवारों पर पोस्टर चिपका सकें और कुछ पैसे कमा सकें। इस काम के लिए इन्हें एक दिन में 4 आने मिल जाया करते थे। इनका सपना एक पायलट बनने का था, पर ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण इनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। फिर इन्होंने शेफ बनने की सोची क्योंकि ये खाना अच्छा बनाते थे, मगर इस सपने में भी इनके सामने इनकी पढ़ाई लिखाई ही बाधा बन गई। फिर ये एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगे। एक दिन की बात है, ये बस स्टैंड पर खड़े थे, तभी एक व्यक्ति ने इन्हें देखा और पूछा कि क्या करते हो। इन्होंने बताया कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। वो आदमी एडवर्टीजमेंट एजेंसी में काम करता था। उसने कहा कि मॉडलिंग करोगे क्या? इन्होंने भी अपने ही अंदाज में पूछ डाला, पैसे दोगे क्या? बस यहीं से इनकी किस्मत पलट गई और एक नए सफर की शुरुआत हुई। जैकी को अगले दिन एडवर्टीजमेंट एजेंसी बुलाया गया। वहां पर इनके कपड़ों का नाप लिया गया और इन्हें मॉडलिंग की ट्रेनिंग देने की शुरुआत हुई। मॉडलिंग के पहले प्रोजेक्ट से इन्हें 7,000 रुपए मिले और ये पैसे इन्होंने अपनी माँ को दिए और कहा, मैं जॉब छोड़कर ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ जहाँ मेरी फोटो निकालने के बदले में पैसे मिले। इसके बाद इन्होंने ट्रैवल एजेंसी की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से मॉडलिंग की दुनिया में रम गए। इनकी कद काठी से प्रभावित होकर कई लोगों ने सुझाव दिया कि तुम्हें फिल्मों में भी काम करना चाहिए। अब बात करते हैं इनके फिल्मों में मिले ब्रेक की। इसी दौरान मॉडलिंग करते हुए इनकी दोस्ती सुनील आनंद से हुई, जो लेजेंडरी एक्टर देवानंद के बेटे थे। जैकी ने एक दिन उनसे कहा कि मैं देव साहब का बहुत बड़ा फैन हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। अगले दिन सुनील इन्हें अपने साथ घर ले गए। वहां जैकी से मिलकर देवानंद ने कहा कि आज सुबह सुबह तुम्हारा पोस्टर देखा और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा।
इसके बाद साल 1982 में देवानंद ने अपना वादा निभाते हुए जैकी को अपनी फिल्म स्वामी दादा में एक छोटा सा रोल दिया। ये रोल था फिल्म के मेन विलन शक्ति कपूर के राइट हैंड का। जग्गू दादा की जगह लेना हो तो जरा मुंह धो के आना। जग्गू को फोकट में दादा नहीं माना हमने मियाँ। शुरुआत में इन्हें एक्टिंग अच्छी तरह नहीं आती थी, तो इसलिए ये रोल ठीक से नहीं कर पाए और खूब डांट भी पड़ी। लेकिन इसके बाद इन्होंने खूब मेहनत करनी शुरू की, जिसका फायदा भी इन्हें मिला। उन्हीं दिनों सुभाष घई अपनी एक फिल्म के लिए फ्रेश चेहरे की तलाश में थे, क्योंकि ये स्टार कलाकारों के बेटे बेटियों से तंग आ चुके थे। उन्होंने जैकी को अपनी फिल्म में एज अ लीड हीरो कास्ट किया और इन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। इस फिल्म में इनके अपोजिट मीनाक्षी शेषाद्री ने काम किया। फिल्म जबरदस्त हिट रही और जैकी अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गए। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते नहीं। यहाँ आपको बता दें कि सुभाष घई ने ही अपनी इस फिल्म के दौरान इनका नाम जयकिशन से छोटा करके जैकी रख दिया था और इस फिल्म में भी इनके कैरेक्टर का नाम जैकी ही था। मैं चोर हूँ, एक गुंडा हूँ, एक गुनहगार हूँ। मैं हर गुनाह कर सकता हूँ, लेकिन ये गुनाह कभी नहीं कर सकता। उसके प्रेम में कितनी पवित्रता है और मुझ में कितनी गंदगी है, गंदगी। वो मुझे किशन समझती है और मैं हूँ जैकी दादा, जैकी दादा। इसके बाद फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल कई हिट फिल्में देते रहे। जैकी श्रॉफ ने करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, तो इनकी फिल्मोग्राफी को एक वीडियो में समेट पाना मुश्किल है। इस पर हम किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करें इनकी कुछ यादगार फिल्मों की, तो उनमें से प्रमुख रही तेरी मेहरबानियां, कर्मा, राम लखन, काला बाजार, त्रिदेव, खलनायक, परिंदे, रंगीला, बॉर्डर, देवदास आदि। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां। इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, पंजाबी और भोजपुरी भाषाओं में भी कई फिल्में की, तो साथ ही कई टीवी शोज में भी काम किया, जिनमें इंडियाज म्यूजिक स्टार, क्रिमिनल जस्टिस, ओके कंप्यूटर आदि खास हैं। अच्छा बुरा जो है वो ऊपर वाले का डिपार्टमेंट है, समझा ना? यहाँ अपना चलता है। अच्छा जाने नहीं दूंगा और बुरा आने नहीं। अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की, तो इन्होंने फिल्मों में आने के बाद 5 जून 1987 को आयशा दत्त से शादी की। आयशा भी एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। इन्होंने 1984 में मोहनीश बहल के साथ फिल्म तेरी बाहों में से बॉलीवुड में शुरुआत की थी, लेकिन बाद में फिल्मों में काम नहीं किया। रिपोर्ट्स की माने तो जैकी ने आयशा से शादी करने का फैसला 1973 में ही ले लिया था, जबकि ये एक मामूली लड़के थे और आयशा एक राजसी खानदान की लड़की थी। दोनों की पहली मुलाकात तब हुई थी जब आयशा 13 साल की थी। एक दिन स्कूल बस के लिए वेट कर रही आयशा ने जैकी को देखा और दौड़कर इनके पास जैकी चले आए और अपना परिचय देने लगे। इसके बाद इनकी दूसरी मुलाकात एक रिकॉर्डिंग शॉप में हुई थी, जहां आयशा कुछ रिकॉर्डिंग लेने पहुंची थी और जैकी ने उनकी मदद की थी। सिमी ग्रेवाल के चैट शो में जैकी ने बताया था कि इससे पहले ये किसी और लड़की से प्यार करते थे। वो पढ़ाई के लिए यूएस चली गई, लेकिन जैकी चाहते थे कि जब वो वापस लौटे तो उसी से शादी करें। ये बात जब जैकी ने आयशा को बताई तो उन्होंने इनसे उस लड़की को लेटर लिखने की इजाजत मांगी। आयशा ने लेटर में लिखा कि जब तुम वापस भारत आओगी तो हम दोनों जैकी से शादी करेंगे और बहनों की तरह रहेंगे। ये पढ़कर जैकी समझ गए कि आयशा इनसे बेहद मोहब्बत करती हैं और वो इन्हें लेकर सीरियस हुए और बाद में शादी भी की। इस शादी से इनके 2 बच्चे हुए, बेटा टाइगर श्रॉफ और बेटी कृष्णा श्रॉफ। टाइगर ने भी अपने पिता की तरह बॉलीवुड में ही करियर बनाया और वो भी अब एक जाने माने एक्टर हैं। टाइगर अपनी जबरदस्त फिटनेस और मार्शल आर्ट के लिए भी जाने जाते हैं। तो वहीं जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ भी एक फिटनेस फ्रीक हैं और इन्होंने भी निर्देशन और फिल्म निर्माण की डिग्री हासिल की है। अपने फिटनेस के जुनून को लेकर ये अक्सर चर्चा में रहती हैं और अपनी फिट बॉडी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं।
अब जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ साथ में जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड नाम से एक मीडिया कंपनी चलाते हैं। जैकी के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा दी और जब नुकसान हुआ तो इन्हें अपने घर के साथ साथ सारा सामान भी बेचना पड़ा। साल 2003 में आई फिल्म बूम को जैकी श्रॉफ और इनकी वाइफ आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में दोनों ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी। ये कैटरीना कैफ की पहली फिल्म थी और इसमें अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर और जीनत अमान जैसे बड़े स्टार्स ने काम किया था। मुझे मेरे डायमंड वापस चाहिए। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आखिरी समय में अपने हाथ खींच लिए और सारा नुकसान जैकी श्रॉफ और इनकी पत्नी को हुआ। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई और जैकी के सारे पैसे डूब गए। गरीबी ऐसी आई कि घर का फर्नीचर, आर्ट वर्क सब कुछ बिक गया। टाइगर श्रॉफ ने उस समय अपनी मां से वादा किया कि वो घर को वापस खरीदेंगे और बाद में उन्होंने अपनी मां के लिए वो घर वापस खरीद भी लिया। अब बात करते हैं इनके जीवन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की। बात साल 1987 की है जब अभिनेत्री तब्बू 14 साल की थी। फिल्म दिलजला की शूटिंग के दौरान तब्बू भी अपनी बहन फराह के साथ सेट पर और पार्टी में जाया करती थी। माहौल ऐसा बनता था कि पूरी यूनिट दिन भर साथ में काम करती और रात को डैनी के घर पर पार्टी हुआ करती थी। जानकारों की माने तो इसी तरह की एक पार्टी के दौरान जैकी श्रॉफ ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और नशे में तब्बू के साथ बदतमीजियां करने लगे। तब्बू को ये सब बहुत अजीब लगा क्योंकि वो उस समय बहुत छोटी थी और फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों से भी परिचित नहीं थी। इस तरह से बिहेव करता देख वो रोने लगी और डैनी की नजर जब जैकी पर पड़ी तो उन्होंने तब्बू को उनसे अलग किया और तब्बू ने रोते हुए ये बात जाकर अपनी बहन फराह को बता दी। तो उन्होंने जैकी को सबक सिखाने के लिए अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी दे दी कि अगर डैनी बीच में नहीं आते तो शायद जैकी श्रॉफ अपनी सारी हदें पार कर जाते। इस इंटरव्यू ने पूरी इंडस्ट्री में जैसे आग लगा दी। इस इंसिडेंट के बाद तब्बू ने जैकी के साथ कभी भी काम नहीं किया। अब बात करते हैं उस घटना की जिससे आपको जैकी श्रॉफ की पावर का अंदाजा हो जाएगा। बात उन दिनों की है जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। प्रोड्यूसर्स अंडरवर्ल्ड की हेल्प लिया करते थे और इसके बदले में अंडरवर्ल्ड को हफ्ता पहुंचाते थे। उसी दौरान जैकी श्रॉफ एक फिल्म में काम कर रहे थे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे असरानी। फिल्म के प्रोड्यूसर थे समीर और हनीफ। फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिव्या भारती थी और लीड एक्टर थे जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म का काफी पार्ट शूट कर लिया था लेकिन क्लाइमेक्स शूट होना बाकी था। लेकिन उन दिनों जैकी श्रॉफ कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे, इसलिए वो इस फिल्म को अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे और डेट ना मिलने के कारण प्रोड्यूसर काफी परेशान थे। जब काफी कोशिशों के बावजूद जैकी श्रॉफ ने अपनी डेट्स नहीं दी तो फिल्म के प्रोड्यूसर समीर और हनीफ ने इसकी शिकायत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से कर दी। तब दाऊद इब्राहिम ने उनसे एक्टर का नाम पूछा कि किसे धमकाना है, तो उन्होंने एक्टर का नाम जैकी श्रॉफ बताया। एक्टर का नाम सुनते ही दाऊद इब्राहिम ने ये काम हाथ में लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि जग्गू दादा को मैं तब से जानता हूं जब वो 332 सिग्नल पर रहा करते थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए उन्हें धमकी नहीं दे सकता। ये वो दिन था जब फिल्म इंडस्ट्री को जग्गू दादा के पावर का अंदाजा हुआ। कहते हैं कि इसके बाद किसी ने भी जैकी श्रॉफ को कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं की। जानकार बताते हैं कि स्टार बनने के बाद जैकी ने जरूरतमंदों के लिए भी काफी काम किया। कई बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया, कई लोगों का इलाज कराया, साथ ही इनकी बदौलत करीब 100 परिवारों का गुजारा भी चलता है। जैकी श्रॉफ के 332 इलाके से पाली घर स्थित इनके नए घर के बीच में जितने भी भिखारी आते हैं उनको जैकी ने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे रखा है। कहते हैं कि कई भिखारी तो इन्हें आज भी मदद के लिए फोन कर देते हैं और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाई भी जाती है। 5 मार्च 2021 को लोनावाला में जैकी ने एनिमल शेल्टर में एक एम्बुलेंस भी दान की थी। जैकी की नेटवर्थ करीब $26 मिलियन है, यानी कि आज के डेट में 212 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं इन्हें मिले अवार्ड्स की। तो जैकी को साल 1990 में फिल्म परिंदा के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था।
इसके बाद इन्हें साल 1995 में फिल्म 1942 लव स्टोरी और 1996 में फिल्म रंगीला के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। तो दोस्तों, आपको इनकी कौन सी फिल्म या गाना पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते चलते आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह के कुछ और कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।